तानिया खुशी का हाथ पकड़ के उसको अपनी तरफ एकदम ज़ोर से खींचती है तो खुशी और तानिया दोनों ही सोफ़े पर गिर जाते हैं। तानिया नीचे और खुशी तानिया के ऊपर। उन दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा जाती हैं और वो दोनों बस एक दूसरे में खो जाते हैं। तानिया खुशी की तरफ देखते हुए बस धीरे धीरे उसके करीब बढ़ने लग जाती है और वो दोनों बस एकदम से किस करने वाले ही रहते हैं। तभी अचानक से एकदम से डोरबेल बजता है। खुशी और तानिया दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं। तानिया कहती है कि इस वक्त कौन होगा। खुशी धीरे से तानिया के ऊपर से हटती है। उसके बाद तानिया और खुशी दोनों दरवाजे के पास जाते हैं और तानिया जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो देखती है कि सामने में अभिषेक खड़ा रहता है। तानिया जैसे ही अभिषेक को देखती है वो एकदम से खुशी की तरफ देखती है। खुशी और तानिया एक दूसरे को देखते हुए थोड़े से शॉक हो जाते हैं। तभी अभिषेक कहता है कि मुझे अंदर आने नहीं कहोगी। उसके बाद तानिया दरवाजे के पास से हटती है और अभिषेक को अंदर आने के लिए कहती है। अभिषेक, तानिया और खुशी तीनों हॉल में आते हैं और सोफे पर आकर बैठते हैं। अभिषेक कहता है कि मुझे पता है तुम दोनों मुझे देखकर थोड़े चौंक गए होगे। तानिया कहती है तुम यहाँ इतनी सुबह कैसे, कुछ काम है तुम्हें? अभिषेक कहता है कि तानिया तुम अभी मेरे से नाराज़ हो क्या? तानिया खुशी की तरफ देखती है और फिर अभिषेक से कहती है कि अभिषेक प्लीज़ मुझे ये सारी बातें नहीं करनी है। तुम क्यों आए हो ये बताओ। अभिषेक कहता है कि तानिया मैं बस तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तानिया बस अभिषेक को देखते रहती है। अभिषेक कहता है कि मुझे पता है ये सारी मेरी ही गलती है। हम इतने साल से दोस्त हैं, तुमने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम मेरे लिए कुछ फ़ील करती हो या तुम्हारे मन में कुछ है। ये सब तो मैंने ही सोच लिया और पता नहीं तुम्हें क्या कुछ नहीं कह दिया। मैंने तुम्हें फोर्स भी किया। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो तानिया। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ इस बात से कि मैंने ऐसा किया। तानिया कुछ नहीं कहती। फिर अभिषेक सोफ़े से उठता है और एकदम से तानिया के पास जाता है और तानिया का हाथ अपने हाथ में ले लेता है और कहता है मैं अपनी इतनी अच्छी दोस्त नहीं खोना चाहता। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं अपनी इन बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हें नहीं खोना चाहता, अपनी दोस्ती ख़राब नहीं करना चाहता। प्लीज़ तानिया मुझे माफ़ कर दो। खुशी तानिया की तरफ देखती है और हल्का सा मुस्कुराती है। उसके बाद तानिया के शोल्डर पे अपना हाथ रखती है। तानिया खुशी की तरफ देखती है। खुशी अपनी आँखों से तानिया को इशारा करती है कि उसे माफ़ कर दो। फिर तानिया अभिषेक की तरफ देखती है और उसके हाथ में अपना हाथ रख के थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती है कि कोई बात नहीं, इन सब को छोड़कर अगर मैं देखूं तो तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं भी तुझे खोना नहीं चाहती। अभिषेक एकदम से तानिया को हग करता है और कहता है थैंक यू कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। उसके बाद तानिया कहती है कि मुझे भी तुझे कुछ बताना है जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी। अभिषेक कहता है क्या बताना है तुम्हें मुझे? उसके बाद तानिया खुशी का हाथ पकड़ती है और खुशी के हाथ का वो रिंग अभिषेक को दिखाते हुए कहती है कि अभिषेक, मैं और खुशी वी आर इन अ रिलेशनशिप नाउ।
अभिषेक एकदम से चुप हो जाता है और बस उस रिंग की तरफ देखने लग जाता है। तानिया कहती है अभिषेक। अभिषेक कहता है हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम दोनों साथ में हो, वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। फाइनली तुम्हें किसी से प्यार हुआ है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तानिया स्माइल करती है और कहती है तुम पहले बैठो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। उसके बाद तानिया अपने और खुशी के बारे में अभिषेक को सब बताने लग जाती है। अभिषेक कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा, फाइनली तुम खुश हो और तुम्हारी लाइफ में कोई है। उसके बाद अभिषेक खुशी की तरफ देखता है और कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा खुशी कि तुमने तानिया के पास्ट को एक्सेप्ट करके उसके साथ नई लाइफ शुरू की है। तानिया एकदम से अभिषेक को देखती है और तानिया की आंखें एकदम बड़ी हो जाती है। अभिषेक तानिया की तरफ देखता है। उसके बाद खुशी अभिषेक को देखकर कहती है मुझे तानिया जी ने कुछ नहीं बताया। पास्ट क्या तानिया जी? तानिया एक लंबी सांस लेती है और कहती है खुशी, वो मैंने कहा था ना तुम्हें कि मैं तुम्हें सब बताने वाली हूँ। मैं बता दूँगी तुम्हें। खुशी कहती है तानिया जी, पर ऐसा क्या है जो आप मुझे बता नहीं रही हैं? कह दीजिए ना। तानिया कहती है खुशी, तुम्हें ट्रस्ट है ना मुझ पे? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बाद में तुम्हें बता दूंगी। तुम रिलैक्स हो जाओ। फिर एकदम से अभिषेक कहता है अरे इतनी खुशी की बात है, हम तीनों को एक सेल्फी लेना चाहिए। उसके बाद अभिषेक अपना फ़ोन लेकर तानिया और खुशी के पास जाता है और तीनों फ़ोटो लेने लग जाते हैं। उसके बाद खुशी कहती है कि आप दोनों बैठिए, मैं आप दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। खुशी कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में चली जाती है। तभी अभिषेक तानिया से कहता है कि तानिया, तुमने खुशी को कुछ नहीं बताया? तानिया कहती है कि नहीं, मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं उसे सब बात बताऊं। मुझे बस डर लग रहा है कि वो कैसा रिएक्ट करेगी ये सब जानकर। मैं उसे चाहकर भी नहीं कह पा रही हूँ। अभिषेक कहता है कि पर तानिया, तुम्हें खुशी को सब बताना तो पड़ेगा ही ना, तुम कब तक ऐसे उसे छुपा सकती हो? तानिया कहती है कि हाँ, मैं समय आने पर उसे सब बता दूंगी। उसके बाद खुशी कॉफ़ी लेकर हॉल में आती है। तीनों कॉफ़ी पीते रहते हैं। अभिषेक कॉफ़ी पीते हुए एकदम से तानिया को देखते रहता है और मन में सोचता है कि मेरे प्यार को ठुकरा कर तुमने सोच भी कैसे लिया तानिया कि मैं तुम्हें इस खुशी के साथ खुश रहने दूंगा, और तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। अब तुम देखो मैं तुम्हारे पास्ट को लेकर कैसे तुम्हारा प्रेजेंट ख़राब करता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार इतनी आसानी से मिलने नहीं दूंगा, जैसे तुमने मेरा प्यार मुझसे छीना है। बस उसी तरह मैं तुम्हारा प्यार भी तुमसे दूर कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए अभिषेक अपने फ़ोन में जो तानिया और खुशी का फ़ोटो रहता है उसको किसी अननोन पर्सन को सेंड कर देता है और सोचता है कि अब देखता हूँ तुम और खुशी कैसे एक होती हो। थोड़ी देर के बाद अभिषेक वहाँ से चला जाता है और खुशी भी अपने ऑफिस चली जाती है। तानिया घर में रहती है और तानिया के मन में बस वही सब बात चलते रहता है। अगर मैं खुशी को अपने पास्ट के बारे में बता दूँ तो वो कैसा रिएक्ट करेगी? कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। नहीं, मैं खुशी को खो नहीं सकती, पर मैं इतनी बड़ी बात उससे छुपाना भी नहीं चाहती। मुझे ये सब चीज़ खुशी को पहले ही बता देना चाहिए था,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रिलेशनशिप में आने से पहले खुशी को ये सब जानना बहुत ज़रूरी था। तानिया इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। शाम होता है और खुशी अपने ऑफिस से घर आती है। तानिया और खुशी दोनों डिनर करते हैं। तानिया अपने रूम में बेड पर लेटी हुई रहती है। तभी खुशी एकदम से बड़बड़ाते हुए रूम में आती है। तानिया कहती है, क्या हुआ खुशी? तुम ऐसे अपने आप से क्या बातें कर रही हो? खुशी कहती है, कुछ नहीं, बस थोड़ा मूड ऑफ है। तानिया कहती है, क्यों, क्या हुआ? इधर आओ, मेरे पास आओ। खुशी तानिया के पास जाकर बेड में बैठती है। उसके बाद तानिया कहती है, बताओ क्या हुआ? खुशी कहती है, वो मेरी फ्रेंड है ना काजल, मेरा भी उससे बात हुआ। तानिया कहती है, हाँ, पर तुम क्यों परेशान हो? खुशी कहती है, वो उसका बॉयफ्रेंड था ना, उसने उसके ऊपर चीट कर दिया। बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा नफ़रत होता है जो किसी और के साथ रहकर उनको धोखा देते हैं। तानिया एकदम से शांत हो जाती है। फिर खुशी कहती है, मैंने तो कह दिया काजल को कि उसको छोड़ दे, उसे ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। तानिया कहती है कि हाँ, पर उसको एक बार बात तो करनी चाहिए ना, शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी। खुशी कहती है, मजबूरी? जिसे धोखा देना होता है ना, वो धोखा ही देते हैं, इसमें कोई मजबूरी नहीं होता तानिया जी। तानिया कहती है, तो तुम इतना क्यों गुस्सा हो रही हो? कल को अगर मुझसे ऐसी गलती हो जाएगी तो तुम मुझे भी छोड़ दोगी? खुशी एकदम से तानिया की तरफ देखती है और गुस्से में कहती है, आप ऐसी बात क्यों कह रही हैं? मुझे ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर हम दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आपको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। आप मजाक में भी ऐसी बात मत कहा कीजिए, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। खुशी एकदम से तानिया को हक कर लेती है और तानिया बस एकदम से गुमसुम हो जाती है और एकदम से घबरा जाती है। उसके बाद खुशी कहती है कि आप मुझे वादा कीजिए, हमारे बीच में कोई भी थर्ड पर्सन नहीं आ सकता, आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए। तानिया खुशी की आंखों में देखती है और कहती है कि खुशी तुमको मुझ पे भरोसा तो है ना? खुशी कहती है, खुद से भी ज़्यादा मुझे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है और उससे भी ज़्यादा आपसे प्यार है। तानिया सोचने लग जाती है कि मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि मैंने क्या छुपाया तुमसे। मैं तुम्हें हर बात बताना चाहती हूँ, पर मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ खुशी। मैं कैसे बताऊँ तुम्हें?